हिंदू इंडाउमेंट्स हैं या जो सिख इंडाउमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडाउमेंट में भी तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात यह कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू एंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द अलाइज, एटलीस्ट अलाइज विल नॉट कोऑपरेट विद बीजेपी's कम्युनल एजेंडा इफ दे वांट टू सिक्योर देयर सेकुलर पोजीशन। तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर ऑब्जेक्शंस, इफ दिस बिल इज पास इन द पार्लियामेंट, देन वी मेक इट क्लियर दैट वी विल नॉट सिट आइडल। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में, देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक कि ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती हैं कि वो इस कंट्रोवर्शियल, कम्युनली मोटिवेटेड, डिस्क्रिमिनेटरी और टू मार्जिनलाइज मुस्लिम कम्युनिटी, दे विल नॉट सपोर्ट दिस बिल। सेक्रेटरी साहब ने बहुत ब्रीफली आपको समराइज किया। देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर पर बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। ये बिल बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है और इस पर जेपीसी के जो हवाले किया गया था, जो एतराजात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश करते वक्त जताई गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए इसे जेपीसी के हवाले किया गया था। जेपीसी ने 5-6 महीने तक इस पर बात की। हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे और उसको रिजेक्ट किया। हमने दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में बहुत बड़े बड़े धरने किए। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमने जेपीसी के तमाम लोगों से मुलाकात की, हमने जेपीसी के अंदर जाकर अपनी बात रखी और तफसील से बताया उनको कि हमारी आपत्ति क्या है। हमें उम्मीद थी कि जेपीसी जो है उन चीजों को एड्रेस करेगी। अफसोस की बात यह है कि जो जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स थे, उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालत में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज्यादा सख्त बनाकर लाया गया। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात यह कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है। इट मीन्स गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा।
तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हक में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्फ बाय यूजर, और ट्राइब्यूनल बहुत सारे मौजूद हैं। हाँ जी, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और ट्राइब्यूनल का भी जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है। तो और इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है या सेंट्रल वक्फ कमेटी का जो कंपोजिशन है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर किया गया। उसमें जो शर्त थी कि जितने लोग भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, वो शर्त हटा दी गई। 2 कंपलसरी नॉन मुस्लिम होंगे, इसके अलावा बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीईओ के लिए जो शर्त थी कि मुसलमान चाहिए, वो शर्त भी हटा दी गई। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है। वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात आ रही है और खासतौर से ये जो हमारी सो कॉल्ड बीजेपी के एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए। व्हाट मीन द अमेंडमेंट? ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर में ये बात गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली है कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो एज इट इज रहेगी, अलबत्ता आइंदा वक्फ बाय यूजर का इस्लाह नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वक्फ बाय यूजर उस पर लागू नहीं होगा। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है, उसका फैसला अब ट्रिब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।